नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे नदियों के प्रश्न। ठीक है, तो 100 प्रश्न देखेंगे हम नदियों के विस्तार से। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, साबरमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, देखो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हमने उदयपुर की पश्चिम पट्टी से होता है। तो इसमें सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो साबरमती नदी की सही नदी कौन कौन सी है? तो देखो क्या ट्रिक है, वैसे हमें मावा चाहिए। ठीक है, वैसे हमें मावा चाहिए। ठीक है, तो वे मतलब वेतरक से मतलब सही है, मतलब हतमती में मतलब मेशवा मा मतलब मानसी और मतलब वाकल। ठीक है, इसकी जो भी नदियां है ना, उसकी सभी की सही ट्रिक को सही नदियों की ट्रिक मैंने लिख रखी है और उसका वीडियो भी बना रखा है अच्छे से, और उसकी लिंक हम बायो में डाल देंगे। तो इसमें स वाला आंसर राइट है। आगे देखो, कोटा बैराज बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए आप, कोटा बैराज बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल पर। ठीक है, चंबल पर कौन कौन से बांध है? तो गांधी सागर बांध है। ठीक है, मंदसौर के अंदर गांधी का राज है ना। फिर एक कोटा वाला है और एक जवाहर सागर है। ठीक है, जवाहर सागर है। और एक कौन सा है? राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़ के अंदर है। ठीक है, तो ये 4 बांध है चंबल नदी के ऊपर। ठीक है, तो कोटा बैराज अपने द वाला। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से स्प्लिट कीजिए। देखो चंबल, चंबल की सही नदी देखनी है, माही की देखनी है, बनास की देखनी है, लूणी की देखनी है। ठीक है, देखो लूणी की कौन सी हो गई? जवई। तो चौथे का तो बी हो गया। क्या हो गया चौथे का? बी। ठीक है, बनास की कौन सी सही नदी है? बनास की मेनाल है ना। बनास मेनाल और बीबीएम, बनास मेनाल मेडज कहाँ मिलती है? बिगोद में। ठीक है, तो तीसरे का हो गया डी। तीसरे का डी है। ठीक है, माही की संधि कौन सी है? माही चकम सोम कहाँ मिलती है? बनेश्वर में, है ना। तो दूसरे का हो गया ए। ठीक है, और फिर चंबल की काली सिंध है। ठीक है, तो पहले के हो गए अपने ये सी। देखो सी ए डी बी, सी ए डी बी किस में आ रहा है? देखो सी ए डी बी चौथे में आ रहा है, तो इसमें चौथा आंसर राइट है। समझ में आया आपको? आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, लूणी का उद्गम स्थान कौन सा है? देखो लूणी का उद्गम कौन सा होता है? नागपाड़ अजमेर से लूणी का उद्गम होता है। ठीक है, तो जनापा की पहाड़ी से किसका होता है? चंबल का। किसका होता है? चंबल का। ठीक है, जनापा की पहाड़ी से। ठीक है, नागपाड़ अजमेर से अपने लूणी का उद्गम होता है। चौथे का ब आंसर है। आगे देखो, बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र का हिस्सा कौन सा नदी नहीं है? देखो नहीं है पर बंगाल खाड़ी की। ठीक है, देखो मेज नदी बनास की सही नदी है ना। तो बनास किस में पड़ रही है? चंबल में। और चंबल यमुना में, यमुना पड़ रही है अपने गंगा में, गंगा पड़ रही है अपने बंगाल की खाड़ी में। तो इमेज बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। आहू भी किस में मिल रही है? अपने काली सिंध में, और काली सिंध चंबल में मिल रही है। तो फिर किसका हिस्सा होगी? बंगाल की खाड़ी की। बामणी भी है, बामणी की बामणी चंबल में जा रही है। गोहिया नहीं है। ठीक है, गोहिया नहीं है, नहीं पूछ रहा है हमने, गोहिया नहीं है। गोहिया किसकी सही नदी है? लूणी की। किसकी है? लूणी की। और लूणी जा रही है अपने कच्छ के रन में। ठीक है, ध्यान रखना है ना, यानी कि अरब सागर में जा रही है। तो नहीं पूछ रहा है अपने ये, तो 5 का आंसर ब हो गया है। मोरेन चाप इरऊ सही नदी किसकी है? तो मोरेन चाप, देखो अब ये मोरू भाई चुपचाप सो जाए, ये ट्रिक है माही नदी की सही नदी की, है ना। तो अब ये मोरू भाई, मोरू मतलब मोरेन, चाप, है ना। तो ये मोरेन और चाप नदी किसकी सही नदी अपने? माही की। किसकी है? माही की सही नदी है। ठीक है, माही की सही नदी। तो ब आंसर है। समझ गए? आगे देखो, कॉलम 1 को कॉलम 6 से मिलान कीजिए। ठीक है, बनास, लूणी और माई, चंबल। ठीक है, देखो माई की सहायक जाखा में तो हो गई है, चंबल की काली सिंध है। अच्छा ठीक है, और लूणी की बांडी है, बनास की मोरेल है। तो एक से जमरा आई है ना। तो 1 2 3 4 देख लो। ठीक है, देख लो एबीसीडी कहाँ पे आ रहा है? एबीसीडी इसमें आ रहा है। ठीक है, समझ गए आप? आगे देखो, कौन सी नदी 56 का मैदान बनाती है? 56 का मैदान कहाँ पर है अपने? ये डूंगरपुर, बस बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कहाँ पर है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। ठीक है, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ के जो बीच का क्षेत्र है ना, वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान। क्या कहलाता है? 56 का मैदान ना, प्रतापगढ़। और वहां पर कौन सी नदी घूमती है? माही। ठीक है, तो इसमें माही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, स वाला राइट आंसर है। आगे देखो, गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर, मैंने बता दिया आपको, मंदसौर के अंदर। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा जिला लूणी बेसिन में सम्मिलित है? जोधपुर, सिरोही, पाली। ठीक है, देखो लूणी नदी है ना, जोधपुर में जाती है, सिरोही में जाती है, और ये पे पाली में भी जाती है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों है ना। तो देखो तीनों किस में आ रहे हैं? द वाले में आ रहे हैं। ठीक है, लूणी, लूणी का अपन देखा ना, नागपाड़ अजमेर से उद्गम होता है लूणी का। ठीक है, आगे देखो, निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, माही बांध
माही नदी, जवई बांध जवई नदी, मेजा बांध मेज नदी, दातीवाड़ा बांध बनास नदी। देखो माही बांध माही नदी पर है, जवई बांध जवई नदी पर है, दातीवाड़ा बांध बनास नदी पर है, लेकिन मेजा बांध कौन सी नदी पे है? कोठारी पे। किस पे है? कोठारी पे, भीलवाड़ा के अंदर है ना। तो ये पे गलत हो गया क्योंकि मेजा बांध तो कोठारी पर है। ठीक है, कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है अपने, गलत कौन सा गया? स वाला। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें? स। कौन सा हो गया आंसर? स। आगे देखो, आनंदपुरी एवं सांगवाड़ा नहरें संबंधित है। देखो सांगवाड़ा कहाँ पर है? डूंगरपुर में, और आनंदपुरी भी अपने कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन सी नदी जाती है? माही जाती है ना। डूंगरपुर बांसवाड़ा में कौन सी नदी घूमती है? माही। तो इसमें द आंसर हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जवी बांध राजस्थान की किस शहर के नजदीक है? तो जवी बांध अपने कहां पर है? पाली में। कहां पर है जवी बांध? पाली में। तो इसमें अ आंसर है। कौन सा आंसर है? अ। और जवी बांध को किसने बनाया? उम्मेद सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना है ना। समझ गए आप? जवी बांध है ना, 13 में अपने अ आंसर है। आगे देखो, अनाज व चाप नदियां सहायक हैं। मैंने बताया ट्रिक। अबे मोरू भाई चुपचाप सो जा, किसी सहायक नदी है? माही की। ठीक है, तो माही है ना। ये सब ट्रिकों को वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी लिंक बायो में डाल दी जाएगी। ठीक है, आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। तो 14 में ए आंसर है। लूनी नदी गिरती है, तो लूनी नदी कहाँ गिरती है अपने? ये कच्छ के रन में। कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रन में। ठीक है, पहले कच्छ का रन आता है, फिर बर्फ की खाड़ी आती है। ठीक है, तो पहले जो पहले आएगा वो राइट होगा, है ना। तो 15 में बा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं बनाया गया है? राजस्थान में कौन सा नहीं है? गांधी सागर नहीं ना। गांधी सागर कहाँ पर बेटा? मंसूर कहाँ पर आता है? एमपी में। एमपी में भाई ये तीनों बांध राजस्थान के अंदर है ना। ये चित्तौड़गढ़ में है, ये कोटा, ये भी कोटा। समझ गए आप? आगे देखो, सूची वन को सूची से सम्मिलित कीजिए। देखो काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? अच्छा देखो, काली सिंध की सहायक नदी परवन है। ठीक है, काली सिंह नदी क्या है? परवन है ना। काली में उजाड़ी, ये ट्रिक मैंने बना रखी है, आप देख लीजिए आप, है ना, बायो में जाके। तो ए का तो अपने तीसरा हो गया, है ना। ए का तो तीसरा है। लूणी की संधि कौन सी है? सागी। ठीक है, तो बी का हो गया चौथा। माई की संधि कौन सी? अनास। तो सी का हो गया अपने पहला। और डी का कौन सा अपना बचा? दूसरा। ढूंढ है ना। तो देखो 3 4 1 2 किस में आ रहे हैं? देखो किस में आ रहे हैं? 3 4 1 2 ये इसमें आ रहे हैं पहले में। ठीक है, तो ए वाला आंसर राइट होगा। चंबल के बाएं किनारे से सहायक नदी कौन सी मिलती है? देखो चंबल के बाएं किनारे से कौन सी सहायक नदी मिलती है? बामणी। कौन सी मिलती है? बामणी। तो सवाला आंसर है। ठीक है, और चंबल और बामणी के संगम पर कौन सा किला है बेटा? पेस्टोड़गढ़। कौन सा है? पेस्टोड़गढ़। राजस्थान का वेलोर बोलते हैं इसको, है ना, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, कोटा में त्रिभुजाकार मैदान कौन सी नदी नहीं बनाती है? देखो कोटा में, ठीक है, कोटा में त्रिभुजाकार तो ये पार्वती नहीं बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? पार्वती। ठीक है, चंबल, कलिसिन, मेज, ये तीनों नदी त्रिभुजाकार बनाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है? मिंडा, विंध्याचल, विंध्याचल यानी कि एमपी से। विंध्याचल कहां पर? एमपी में है ना। और मिंडा स्थान, मिंडा स्थान मेहन झील, मेहन झील की बात कर रहा है। मेहन झील कौन सी नदी निकलती है? माही। तो इसमें से आंसर है, मेहन झील से कौन सी नदी निकलती है? माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, एमएम है ना। तो विंध्याचल मिंडा स्थान से निकलती है माही नदी। ठीक है, तो देखो ये बाणगंगा कहां से निकलती है बेटा? बाणगंगा बीबी कहां से निकलती है? बेराट से। कहां से निकलती है? बेराट। बेराट जो कि कुरपति बेराटू के अंदर है ना। और ये आ रही है लूणी नदी। लूणी नदी कहां से निकलती है? नागपाड़ से। कहां से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थल कौन सा है? तो बिरोगमठ। कौन सा है? बिरोगमठ। बिरोगमठ को अपने खमनोर की पहाड़ी भी बोलते हैं, है ना। खमनोर, है ना, खमनोर की पहाड़ी भी बोलते हैं, जो कि राजसमंद के अंदर है। ऐसा आ जाएगी कि बनास नदी कहां से निकलती है? तो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है ना। और बेरोगमठ भी आ सकता है ना। तो इसमें अ वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ठीक है, देखो ये नदी ऋषभदेव के निकट बिछमणे से उद्गमित होती है ना। गोमती और सारणी की सही नदी है। देखो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? तो बिछमणे से निकलती है सोम नदी। कौन सी निकलती है? सोम। यानी कि सोम नदी की बात कर रहे हैं, इनकी आंसर राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र संबंधित नहीं है? यानी कि बंगाल खाड़ी में वो नहीं गिरती है। ठीक है, बनास जाती है, बनानगंगा, चंबल जाती है। ठीक है, ये तीनों जाती हैं। ठीक है, पर लूणी नहीं जाती है। लूणी कहाँ जाती है? कच्छ के रन में। कहाँ पर जाती है? कच्छ के रन के अरब सागर तरफ जाती है। ठीक है, द वाला आंसर राइट होगा, है ना। आगे देखो,
राजस्थान में गांधी सागर किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध कहाँ पर, किस नदी पर है बताओ बेटा? चंबल पर, ठीक है। और चंबल पर भी कहाँ पर स्थित है ये? मंदसौर एवं मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें ए वाला आंसर राइट है। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्ष में 12 महीने तक बहती है? तो 12 महीने तक बहने वाली नदी कौन सी बेटा? चंबल, तो ए वाला आंसर राइट है। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक पुराण काल में संबंधित है? वैदिक काल में, ठीक है, तो कौन सी अपने वो? सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती, ठीक है, सरस्वती है ना, ध्यान रखना है ना। गग्गर को सरस्वती बोलते हैं, है ना, मृत नदी भी बोलते हैं इसको, है ना, ध्यान रखना। तो इसमें द वाला आंसर राइट है बेटा। आगे देखो, राजस्थान की किस नदी पर मेजर बांध? मैंने बताया ना मेजर बांध कौन सी नदी पर है? कोटारी पर। किस पर है? कोटारी पर। मेजर बांध भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में ये मेजर बांध, और कोटारी नदी पर है ये, ठीक है, मेजर बांध, समझ गए आप, है ना। देखो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेहन झील से, ठीक है, मध्य प्रदेश, है ना। और सोन नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ी से, बीछा मेड़ा, है ना, बीछा मेड़ा। और अपने ये क्या बोलते हैं, कोटारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेरी की पहाड़ी से, है ना, राजसमंद, ठीक है, ध्यान रखना है ना। मेजर बांध अपने कोटारी नदी पर है ना। आगे देखो, सूची को सम्मिलित कीजिए। उदयपुर, बूंदी, भरतपुर, अलवर, ठीक है। देखो देखते हैं इसमें, देखो उदयपुर आ रहा है ना, उदयपुर से अपने उदयपुर में सोम जखम नदी का संबंध है उससे, है ना। और बूंदी का कुरान नदी से, ठीक है। और अपने ये क्या बोलते हैं अपने अलवर, अलवर का आ रहा है साबी और रूपरेल का, और भरतपुर का गंभीरी पार्वती हो जाएगा, ठीक है। तो देखो किस में आ रहा है ये, देखो तो ए का अपने तीसरे किस में आ रहा है? देखो ए का तीसरा केवल जैसे द में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है ना। तो बूंदी कुराल बी का चौथा, बी का चौथा अपने ये द में आ रहा है ना। तो द वाला आंसर ही राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, अंत अपवाह तंत्र में कौन सी नदी स्प्लित नहीं है? नहीं है पूछा। अंत अपवाह तंत्र मतलब समझते हो, जिसमें नदी का उद्गम भी राजस्थान से होता है, खत्म भी राजस्थान में होती है। कांतली अंतपर नदी है ना, और साबी है, कांकनी है, ठीक है। ये तीनों नदियां कौन सी हो गई? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, पर सूगड़ी नहीं है ना, ये सूगड़ी है बना ना। सूगड़ी किसकी साइड नदी है? लूणी की। और लूणी कहाँ पर जा रही है? कच्छ के रण में, ठीक है। तो ये तो नहीं होगी ना फिर, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के जिले जहाँ 56 का मैदान विस्तृत है, 56 का मैदान में कहाँ पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। देखो 56 का मैदान पूछा है, 56 का मैदान अपने बेटा कहाँ पर आ रहा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो इसका आंसर राइट होगा इसका, है ना बेटा। आगे देखो, निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं? देखो चंबल की सहायक नदियां शिप्रा है उज्जैन के अंदर, ठीक है, और एक बनास भी है, ठीक है, और एक कलिसिंध भी है ना। एक कांगनी नहीं है, कांगनी तो आंतरिक अफवाह की है। कौन सी है? आंतरिक अफवाह की है ना, ध्यान रखना है ना। तो चंबल की सहायक नदियां पूछ रहे हैं, तो तीनों सहायक नदियां है, शिप्रा है, बनास है, कलिसिंध है। तो 1 2 4, देखो 1 2 4 किस में आ रहा है? ब वाले में आ रहा है केवल, है ना। तो ब वाला आंसर राइट होगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम गोकुंद की पहाड़ी से होता है? देखो गोकुंद की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? बेडज का। किसका होता है? बेडज का। बेडज को आयड भी बोलते हैं। कोठारी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ी से, है ना, ध्यान रखना है ना। बाणगंगा का कहाँ से होता है? बेराट से, ठीक है, ध्यान रखना। और खारी का बिजराल की पहाड़ी से, है ना। आगे देखो, मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी पर है, ठीक है, भीलवाड़ा के अंदर। आगे देखो, निम्न में से कौन सी बाणगंगा नदी की सहायक नदी है? ठीक है, बाणगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। देखो पंचम, जाखम, सावन, सुगड़ी, तो कौन सी है? सावन। कौन सी है? सावन, ठीक है। जखम किसकी है? जखम तो माही नदी की सहायक है। सूड़ी किसकी है? तो सूड़ी लूणी की है, ठीक है। तो बाणगंगा की कौन सी हो गई? सावन, ठीक है। तो आंसर कौन सा अपने? सावन, ठीक है, सवाल आंसर राइट है। कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है पूरा, सागी है, जवई है, ठीक है, और चाप नहीं है। तो चाप किसकी है अपने बेटा? ये माही की। किसकी है चाप? माही की है, ठीक है। निम्न में से कौन सी गागरोन किले के पास से बहती है? देखो गागरोन किला काली सिंध और और नदी के संगम पर है। गागरोन जो किला है ना, वो जलदुर्ग है और काली सिंध और नदी के संगम पर है। तो पहला और दूसरा ए वाला में आ रहा है केवल, है ना, ध्यान रखना। प्रांतीय समय चंबल का नाम क्या था? चंबल किस नाम से जानी जाती थी ना? तो चमनवती। क्या कहते थे? चमनवती। और राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं, है ना।
कामधेनु भी बोलते हैं चंबल नदी को, और चमनवती भी बोलते हैं। ब वाला आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, निम्न में से बांधों में से बांध चंबल नदी पर नहीं है। देखो, कोटा बैराज तो है, गांधी सागर भी है, रणपता सागर भी है, रामगढ़ वाला बांध नहीं है। रामगढ़ जो कि बूंदी में है, ये वाला बांध चंबल पर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। निम्न में से राजस्थान की किस नदी पर मेचा बांध बनाया गया? मेचा बांध कौन सी नदी पर अपने? ये कोठारी पर। किस पर है? कोठारी पर, भीलवाड़ा के अंदर, बताया ना मैंने। आगे देखो, चूले जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? देखो, चूले जलप्रपात, देखा चूले जलप्रपात कहां पर है बेटा? चित्तौड़ में। कहां पर है ये? चित्तौड़ में, चंबल नदी के ऊपर है ना। सी ऐसे रखना ना, चित्तौड़गढ़ चंबल पर है ना, क्या रखना है ना। देखो, ये चंबल चित्तौड़ में कहां पर आता है? दक्षिण क्षेत्र में आता है चित्तौड़, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ठीक है, तो ए वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, बनास चंबल, ये तुमने बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये लूणी कहाँ गिरती है? अपने अरब सागर के अंदर गिरती है ना। ये कादली आंतरिक अफवाह की है। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखो, मानसी और खारी, बनास दे रखा है, उजाड़ आहू काली सिंध दे रखा है, चाप जाकम माही दे रखा है, मेज और सागी चंबल। देखो, मानसी और खारी तो बनास की है, सही है। उजाड़ और आहू काली सिंध की है, सही है। चाप और जाकम माही की है, ये भी सही है। लेकिन मेज और चंबल है ना, मेज बनास की है और सागी लुंगनी की है ना, तो गलत पूछ रहा था, गलत अपने देवल हो गया, क्योंकि सागी लुंगनी की साइक नदी है ना। आगे देखो, निम्न में से राजस्थान की किस झील पर मंथा नदी का विलय हो जाता है? देखो, मेंथा नदी का पानी किस में गिरता है? संबर झील में। किस में गिरता है? संबर झील में, है ना। संबर झील खारा पानी की झील अपने बेटा ये। आगे देखो, निम्न में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है, चंबल है। ठीक है, वाला आंसर राइट है। लूणी की सही नदियों में कौन सी नदी राजस्थान में सबसे पहले लूणी नदी से मिलती है? तो देखो, सबसे पहले कौन सी मिलती है? लीडी। कौन सी मिलती है? लीडी। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा दुर्ग अपने संबंधित नदी या संगम के साथ जुड़ित नहीं है? देखो, गागरों का किला कावली और औसनी के संगम पर है, तो हाँ भी सही है। पेस्ट्रोगढ़ का किला चमलू के संगम पर है, ये भी सही है। ठीक है, चित्तौड़ का घमरी ब्रिज की नदी पर के अन्य संगम है, तो ये भी सही है। ठीक है, और शेरगढ़ का परवन और काली खाड़ के पर नहीं है, ये गलत होगा, है ना। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है, सॉरी चौथा सही है ना। तो पहला, दूसरा, चौथा कहां पर आ रहा है अपने? ये ब वाले में। शेरगढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ परवन के, परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ किला कहां पर है अपने? ये बारां में। कहां पर है? बारां में है, और परवन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखो, काली सिंध नदी पर बना हरिश्चंद्र बांध किस जिले में है? देखो, हरिश्चंद्र बांध किस जिले में है? ये झालावाड़ में। कौन सी जिले में है? झालावाड़ जिले में है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से किस नदी को वराह व लसारी के नाम से भी जाना जाता है? तो वराह व लसारी के नाम से जाना जाता है वो नदी अपने रूपरेल। कौन सी है? रूपरेल, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है ये, और उसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से, है ना। थानागाजी अलवर है ना, अलवर है। ठीक है, इससे इसका उद्गम होता है, और रूपरेल का नाम एक और अपने वराह व लसारी नदी भी है। ठीक है, देखो 51% है हमारे। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताओ, जवाहर सागर बांध कौन सी नदी पर है? चंबल पर है। चंबल पे गांधी सागर बांध है, कोटा बैराज है, और राणा प्रताप सागर बांध है, और जवाहर सागर बांध है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें आंसर राइट होगा। आगे देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, देखो, चंबल की सहायक नदी नहीं है, काली सिंध है, ठीक है, बनास भी है, पार्वती भी है, लूणी नहीं है। ठीक है, तो लूणी इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना आप, है ना। तो इसमें द आंसर है 52 में। राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित थी? ठीक है, देखो, प्राचीन काल में कौन सी नदी थी अपने? तो सरस्वती। कौन सी नदी थी? सरस्वती। और सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं? गग्गर। क्या बोलते हैं? गग्गर, है ना। ये प्राचीन समय की नदी है ना। तो इसमें द आंसर राइट है। आगे देखो, लूणी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखो, लूणी नदी में जल, हाँ, वस्त्रों की रंगीन छपाई, क्योंकि फैक्ट्री बहुत ज्यादा है ना, कपड़े की फैक्ट्रियां, तो कपड़े की फैक्ट्री को वेस्टेज लूणी नदी में डाल देते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें आंसर राइट होगा, वस्त्रों की रंगीन छपाई के कारण लूणी नदी में प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, हदमती व मेशवा, हदमती व मेशवा और माजम सारी नदियां किसकी हैं? मैंने ट्रिक बताई थी को, वैसे हमें मावा चाहिए, वैसे हमें है मतलब हदमती, में मतलब मेशवा, और मावा मतलब माजम। ठीक है, तो हदमती, मेशवा और माजम, माजम किसकी सारी नदियां है? ये
साबरमती किसकी है? साबरमती की। तो द आंसर इसके अंदर राइट होगा। निम्न में से कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती है? देखो कच्छ के रण में एक तो पश्चिम बनास गिरती है और एक लूनी गिरती है, ठीक है। तो इसमें ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों के मध्य स्थित है। देखो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? छप्पन का मैदान अपने है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, है ना। प्रतापगढ़ के बीच में क्या है? छप्पन का मैदान। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में कौन सी नदी जा रही है? माही। कौन सी जा रही है? माही। तो छप्पन का मैदान कहाँ पर है? माही बेसिन में, ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखो गगन नदी को क्या बोलते हैं? मृत नदी। क्या बोलते हैं? मृत नदी, ठीक है। चंबल, चंबल को बोलते हैं कामधेनु, ठीक है। और माही नदी को क्या बोलते हैं? वागड़ी गंगा। क्या बोलते हैं? वागड़ी गंगा, ठीक है। और लूनी नदी को क्या बोलते हैं? लवण नदी। क्या बोलते हैं? लवण नदी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सही ए का तो चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ठीक है। नहीं 4 3 2 1 किसमें आ रहा है? 4 3 2 1 देख लो, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये ब में आ रहा है, तो ब आंसर राइट होगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में संगम मैंने आपको बताए थे, हाँ, बनास बेनाल मेनाल बेड़च, ये वाला, ठीक है। और नदी, तीनों नदियां कहाँ मिल रही है? बिगोद में, ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है, है ना, ध्यान रखना है ना। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई है? बीबीएम। क्या ट्रिक हो गई? बीबीएम। बी मतलब बनाल, बी मतलब बेड़ा, एम मतलब मेनाल, तीनों नदियां मिल रही है बिगोद के अंदर, ठीक है। ये संगम होगा, त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो इसमें ए वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, सम्मिलित करना है अपने सही नदियों का, ठीक है। देखो लूणी की नदी कौन सी है? तो जवई, तो बी का तो हो गया 4, ठीक है। और माही की नदी कौन सी है? जाखम, तो सी का होगा अपने ये 1, ठीक है। बनास की बेड़च में देखी बीबीएम, बनास की बेड़च है, तो डी की दूसरी, ठीक है। तो ए का कौन सा बचा? तीसरा। ये चंबल की पार्वती सही है, तो 3 4 1 2 कहाँ पे आ रहे थे? देखो देखें, 3 4 1 2 डी में, ठीक है, 3 4 1 2, है ना। तो द आंसर राइट होगा। आगे देखो, बेड़ज नदी का उद्गम कहाँ पर है? बेड़ज नदी का उद्गम कहाँ से है? कोकुंदा की पहाड़ी से। बेराइड की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बीबी मतलब बाणगंगा नदी का, ठीक है, बाणगंगा का, ठीक है। और नागपाड़ से किसका होता है? लूणी नदी का। किसका होता है? लूणी नदी का नागपाड़ से उद्गम होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो बेड़ज का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ी से होता है, ये वाला राइट आंसर है। वकल तथा सही धारा के मिलने से जो नदी बनती है वह है, देखो वकल और सही धारा के मिलने से, वकल और सही नदी जब मिलती है ना, तो उससे एक नई नदी बनती है। कौन सी नदी बनती है? साबरमती नदी बनती है, क्योंकि वकल सही नदी है और सही भी सही नदी है, किसकी? साबरमती की, ठीक है। तो इसमें साबरमती आंसर राइट होगा, ठीक है, ब वाला। आगे देखो, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिम ढालों से निकलकर सिरे के कुछ भागों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन होती है? देखो पश्चिम सिरों से किससे कौन सी नदी निकलती है? तो सिरों से निकलती है पश्चिम बनास। कौन सी निकलती है? पश्चिम बनास। तो आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है। देखो मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदी निकलती है? एक तो कलिसिंध निकलती है और एक पार्वती निकलती है, ठीक है। हाँ, बेड़ज कहाँ से निकलती है? बेड़ज में गोकुंदा की बेड़ज निकलती है, बताया अभी, है ना। और बांगा कहाँ से निकलती है? बेराट से, है ना, बीबी, है ना, ध्यान रखना। तो कलिसिंध पार्वती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। तो ए और सी, मध्य प्रदेश की पूछ रहा है वो, तो ए और सी कौन सा ऑप्शन होगा अपने? वाला। आगे देखो, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखो चंबल गिरती है बंगाल खाड़ी में, बनास भी बंगाली खाड़ी में, बाणगंगा भी बंगाली खाड़ियों के अंदर। तो माही कहाँ गिरती है? अपने अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, ठीक है। देखो राजनगर नहीं नक्शा हो गया, ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी इधर, और इधर अपने क्या है? अरब सागर, ठीक है। तो माही नदी यहाँ से निकल के इधर इधर जाती है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने की, हाँ, राजस्थान 2 बार नहीं काटती है, ये यू बनाती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा कहाँ पे है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो अपने माही आंसर होगा, अरब सागर में गिरती है। आगे देखो, राजस्थान की निम्नलिखित कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? ठीक है, देखो रेत में गायब हो जाती है बनास, काली सिंध, लूणी और काकनी। मैंने कहा था मतलब कि जिसका उद्गम राजस्थान से होता है राजस्थान में खत्म होती है। तो काकनी नदी कौन सी है? काकनी, ये रेत में गायब हो जाती है। क्योंकि क्यों गायब होती है? तो देखो
कांक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? के कोटड़ी की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? कोटड़ी की पहाड़ी से होता है। और कोटड़ी की पहाड़ी कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जिसमें रेती रहता है ना, फिर बाद में रेत में गायब हो जाती है, भूजल में गिर जाती है, फिर रेत में गायब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें द आंसर होगा कांकनी। आगे देखो, सम्मिलित कीजिए। घग्गर का उद्गम, घग्गर का उद्गम कहाँ से होता है? शिवलिक की पहाड़ी से। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, माही का उद्गम कहाँ से होता है? माही का तो मेन झील, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर देखो चंबल का उद्गम, चंबल को होता है जानापाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। फिर बनास का उद्गम, बनास का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, देखो ए का चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ठीक है, और सी का दूसरा। ठीक है, तो 4 3 2 1, 4 3 2 किस में आ रहा है? देव में आ रहा है। ठीक है, देव वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, निम्नलिखित नदियों को उनकी सही नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सही नदियों की हमने ट्री बना रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आगे देखो, देखो चंबल, चंबल की सहायक नदी कौन सी बताओ? आप कौन सी बताओ? ये सिवान और परवण। ठीक है, माई की क्या है? अनास और चाप। माई की मैंने बोला था ना, चुपचाप सुजा। ठीक है, और सरमती की क्या है? वकल हतमती, बनास की खारी और बांडी। ठीक है, तो ए का तो बी, सी बी का देखो, पहले का तो गया बी, और दूसरे का हो गया अपने ये सी, और तीसरे का हो गया अपने ये डी, और चौथे का क्या होगा अपने ए। ठीक है, तो बी सी डी ए देखो किस में आ रहा है? बी सी डी ए, ये चौथे में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, डबल आंसर राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही कथन चुनिए। लूनी नदी का क्रम अधिकांशतः अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। अच्छा, हाँ हो सकता है। खारी नदी बनास नदी की सही नदी है, तो हाँ है। बनास नदी कन्नौर की वजह से निकलती है, तो हाँ निकलती है। ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, देखो खारी नदी बनास की सही नदी, तो हाँ है। बनास डाई खारी तीनों का संगम कहाँ पर है? राजमहल टोंक। तो ए बी सी सही है, सब ऑप्शन सही है इसके अंदर। एक नदी के बारे में लिखित तथ्यों को पढ़िए। यह कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। हदमती मेशवा बेतरा की इसकी सही नदी है। ये नदी रास्ता में केवल 25 मिनट चलती है। बताओ कौन सी नदी है? बताओ। देखो साबरमती कौन सी है? साबरमती, साबरमती है ना, कोटड़ा उदयपुर से निकलती है। वो हसमती मेशवा बेतरा इसकी सही नदियां हैं, और रास्ता में केवल 25 किलोमीटर ही है बस, है ना। कौन सी है? साबरमती। तो द ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, नदी जो वन की आशा के रूप में जानी जाती है, वन की आशा, वन की आशा कहते हैं यहाँ पे बनास को। किसको बोलते हैं? बनास को। बनास को वन की आशा भी बोलते हैं और वर्णनाशा भी बोलते हैं, है ना, वर्णनाशा। तो द ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? मृत नदी किसे बोलते हैं अपन? गग्गर को। किसे बोलते हैं? गग्गर को। तो दो ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा। ठीक है, मृत नदी भी बोलते हैं गग्गर को, और क्या बोलते हैं अपने ये सरस्वती भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना, सरस्वती। ठीक है, आगे देखो, शेखावटी प्रदेश में कौन सी जिले में कोई भी नदी नहीं है? देखो चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है, चूरू के अंदर कोई भी नदी नहीं है। और किसमें नहीं है? बीकानेर में भी एक भी नदी नहीं है। ठीक है, एक फलोदी। ठीक है, फलोदी। तीनों जिलों में एक भी नदी नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो 73 का आंसर है। आगे देखो, चंबल नदी निम्नलिखित किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? देखो चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में आती है, फिर यूपी में चली जाती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 74 में अ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी अरावली से उद्गमित नहीं होती है? देखो लूनी की सहायक नदी जो अरावली से उद्गमित नहीं होती है। ठीक है, तो जोजड़ी। कौन सी होगी? जोजड़ी, जो अरावली से नहीं निकलती है ना, ध्यान रखना। अरे देखो, बीकानेर जिले में प्रयुक्त होने वाली नदी का नाम, बीकानेर में कोई नदी है क्या? नहीं है ना, तो बस कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, वाला राइट आंसर है। आगे देखो, मालपुरा कुरली का मैदान भाग है। देखो मालपुरा कुरली, मालपुरा कुरली किस में आता है? मालपुरा, मालपुरा आता है टोंक के अंदर। ठीक है, तो टोंक के अंदर कौन सी नदी बहती है अपनी? ये बनास। कौन सी बहती है? बनास। तो मालपुरा कुरली का मैदान किसका भाग है? बनास बेसिन का। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी से बनास भी है ना। और देखो और क्या नीचे दे रखा है, लूनी जवई माई। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी होगी? बनास, क्योंकि चंबल, बनास और सीप काफी मिल रही है रामेश्वरम से मधुपुर, है ना। बीएससी की, रामेश्वर जी ने बीएससी की, है ना। बी मतलब बनास, एस मतलब सीप और सी मतलब चंबल। ठीक है, तो इसमें आंसर राइट है। आगे देखो,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? देखो पार्वती, जाकम, साबरमती, सोम, पार्वती। ठीक है, देखो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, तो अपने ये उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है पार्वती। कौन सी? पार्वती। पार्वती धौलपुर में प्रवाहित होती है ना, ध्यान रखना है ना। तो 79 का अपना आंसर है अ। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग स्थित है। देखो बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी का सर्वाधिक भाग कहां पर स्थित है? तो भरतपुर में। कहां पर स्थित है? भरतपुर में। ठीक है, वैसे निकलती तो है बेराट से। कहां से निकलती है? बेराट से। अब बेराट आ गया अपने कोटपुतली बरौड़ के अंदर, फिर जाती है जयपुर में, फिर जयपुर से अपने भरतपुर, है ना। और सबसे ज्यादा पूछ रहा है ये, तो ज्यादा तुमने भरतपुर में बहती है। ठीक है, तो वह आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जाती है, वन की आशा की वर्णाशा किसे बोलते हैं हमने? बनास को। ठीक है, ध्यान रखना। लूणी को क्या बोलते हैं? आधी खारी आधी मीठी, है ना, आधी खारी आधी मीठी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। रूपरेल नदी का उद्गम, रूपरेल नदी का उद्गम कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी, है ना, उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी, अलवर, है ना, अलवर। ठीक है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है। तो बरियासी का अपना आंसर होगा ये उदयनाथ की पहाड़ी, है ना। ठीक है, रूपरेल। रूपरेल का एक और नाम है लसावरी, है ना, बराह नदी, ये उसका नाम है रूपरेल नदी का। निम्न में से राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, जिसको मतलब आंतरिक नदी कौन सी नहीं है? मसूरदी है। मसूरदी को बोलते हैं कांकने, क्या बोलते हैं? कांकने। ठीक है, कांकली भी है, साबी भी है, जाखम नहीं है। ठीक है, और जाखम किसकी सारी नदी है? सोम, माई, जाखम। कहाँ मिलती है? बनेश्वर, डूंगरपुर। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है पूछ रहे हैं, तो जाखम नहीं है ना। और जाखम किसकी सागी है? माई की। तो सर आंसर राइट होगा। आगे देखो, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? तो क्या करते हैं? अवनलिकाएं। क्या बोलते हैं? अवनलिकाएं। ठीक है, मतलब बहुत नाने बनाती है, मतलब इधर उधर से घूम के जाती है ये चंबल नदी, इसलिए अवनलिका प्रदान करती है। ठीक है, तो 84 में बी आंसर है। निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो कहां से प्रवेश करती है? चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ध्यान रखना, चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है ना, ध्यान रखना। द आंसर राइट होगा 85 का। वैसे चौरासीगढ़ एमपी में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? ठीक है, सांबर झील में गिरती है, देखो नहीं, मेनता। कौन सी गिरती है? मेनता। मेनता नदी सांबर झील में गिरती है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो अ वाला आंसर राइट होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखो माई की सारी नदी सोम है, हाँ भी सही है। बनास की कोठारी है, ये भी सही है। साबरमती की मोरेन है क्या? नहीं है। ठीक है, मोरेन का पे आ रहा है, वैसे में मावा चाहिए, है ना, तो उसमें मोरेन नहीं आता है। लूणी की बांडी है, तो हाँ भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहा था, गलत कौन सा अपना ये स वाला गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें स वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में साबरमती नदी का विस्तार है? साबरमती नदी, साबरमती कहां से निकलती है? उदयपुर से। कहां से निकलती है? उदयपुर से। तो द आंसर राइट होगा। ठीक है, फिर अहमदाबाद में चली जाती है ना, अहमदाबाद का क्या बोलते हैं, गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। बनास, चंबल, सीप। अब देखो ये आ गया बनास बी, चंबल सी, और सीप एस, बी एस सी हो गया। तो किसने बीएससी की? रामेश्वर जी ने। ठीक है, तो रामेश्वर में त्रिवेणी संगम होगा, और रामेश्वरम कहां पे? स्वयं मधुपुर के अंदर। ठीक है, तो अपने स्वयं मधुपुर। ठीक है, द आंसर होगा राइट। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सी नदी जालोर में नहीं बहती है? जालोर में नहीं बहती है पूछ रहा है, तो मैनाली। कौन सी? मैनाल। मैनाल कहां बहती है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा के अंदर है ना, तो ब आंसर राइट होगा। ठीक है, वैसे तो मैनाल अब चित्तौड़ जिले में आता है वैसे तो, पर तो किताबों के अंदर मैनाल उसको भीलवाड़ा में ले रखा है। ठीक है, ऑथेंटिक किताबों के अंदर, वैसे तो मतलब कि ये चित्तौड़ में आता है। ठीक है, तो 90 का आंसर कौन सा है अपना? ये ब, है ना। आगे देखो, चंबल नदी का जलप्रपात क्षेत्र कितना है? देखो चंबल नदी का जलप्रपात राजस्थान के कितने प्रतिशत में है? ठीक है, तो ना 20.90% में। ठीक है, ध्यान रखना ना, द आंसर राइट होगा। आगे देखो, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? देखो चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? चंबल नदी झालावाड़ में नहीं जाती है, तो ये तो कट गया। अलवर में भी नहीं जाती है, ये भी कट गया। ठीक है, तो देखो करौली में भी नहीं जाती है, ये भी कट गया। ठीक है, तो बूंदी में जाती है, कोटा में जाती है, स्वयं मधुपुर में जाती है, धौलपुर में जाती है, तो इसमें से आंसर राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। कोटा पहले कहाँ जाती है वो? चित्तौड़ में चंबल नदी, फिर कोटा में आएगी, फिर कोटा से बूंदी, फिर बूंदी से स्वयं मधुपुर, फिर स्वयं मधुपुर से धौलपुर, धौलपुर से फिर उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें से आंसर राइट है। आगे देखो, गागरों का किला किन नदियों के संगम पर है? तो आहू और कलिसिंध के संगम पर है। ठीक है, गागरों का किला, गागरों के किले को क्या बोलते हैं? जलदुर्ग। क्या बोलते हैं? जलदुर्ग। ठीक है, और कलिसिंध और नदी के संगम पर है वो, है ना।
आगे देखो, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी बेटा? देखो कौन सी है? लूनी। कौन सी है? लूनी। ठीक है, बाकी चंबल बंगाल खाड़ी में गिरती है, बनास भी बंगाल खाड़ी में, गंभीरी भी बंगाल खाड़ी में। ठीक है ध्यान, तो इसमें आंसर क्वेश्चन कौन सा होगा अपने? ये स वाला। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? देखो ठीक है, तो पाली के वस्त्र उद्योग के कारण देखो, पाली में नदी जाती है जवी नदी। कौन सी जाती है? जवी नदी। तो इसमें से आंसर राइट होगा। ठीक है ध्यान रखना है ना। और जवी किसके साई की है? लूनी की। अगर लूनी प्रदूषित है तो उसकी साई नदी भी प्रदूषित होंगी फिर। ठीक है, तो सही आंसर राइट है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की पूर्व मैदानी का भाग नहीं है? है ना, पूर्व मैदानी का भाग नहीं है। तो देखो अपने ये नहीं है, तो चंबल है, बनास है, और जवे भी है, माही नहीं है। ठीक है, पूर्व मैदानी का भाग कौन सा नहीं है? माही बेसिन। कौन सा नहीं है? माही बेसिन। तो सही वाला आंसर राइट होगा। आगे देखो, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर की घाटी के किन क्षेत्रों में देखा जाता है? ठीक है, घग्गर की घाटी में किन क्षेत्रों में देखा जाता है? देखो पूर्व नदी का भाग नहीं है, इसके अंदर अपने ये जवे बेसिन भी होना चाहिए। ठीक है ध्यान रखना ना, कंफ्यूजन सवाल है, इसको छोड़ देना आप। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर की घाटी के किन क्षेत्रों में देखा जाता है? ठीक है, देखो बाढ़ आएगी तो किसका प्रकोप कहां का देखा जाएगा? ठीक है, देखो बाढ़ का प्रकोप घग्गर की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है? ठीक है, तो देखो इसमें ये खंड ये दे रखा है ऑप्शन। ठीक है, कोड दे रखा, सूरतगढ़ में देखा जाएगा, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, बोरपाल में भी देखा जाएगा। ठीक है, और ये मान्य कथर में भी देखा जाएगा। खंडेला यहाँ पर नहीं है, खंडेला सीकर में है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी सही है। ए बी सी देखो, इसमें ब वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी में उत्खात भूमि पाई जाती है? उत्खात भूमि पाई जाती है। उत्खात भूमि मतलब कि भी चंबल नदी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी में, उत्खलात भूमि। ठीक है, ये इसका आंसर राइट होगा। और चंबल में भी अवनलिका प्रदन निकल होती है, अवनलिकाएं। ठीक है ध्यान रखना ना, बीएड भी चंबल के अंदर ही होगा। ठीक है ध्यान रखना है ना, तो ये चंबल आंसर राइट है, उत्खलात भूमि। ठीक है, 98 का सही आंसर है। झकम नदी एक सहायक नदी है। झकम किसी से क्या है? सोम की। इसकी है सोम की से। वैसे झकम और सोम माई की है, अपन पढ़ते हैं ना, सोम माई झकम कहां पर मिल रही है? बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, तो माई नदी नहीं है इसके अंदर ऑप्शन में, तो सोम माना जाएगा आंसर। ठीक है, तो 99 का सही आंसर है। आगे देखो, लास्ट प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? बताइए आप, कौन से नदी, किस जिले में कौन सी नदी नहीं है? बीकानेर। बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, चूरू में भी नहीं है, और फुलौदी में भी नहीं है। ठीक है, तो आज के प्रश्न थे हमारे ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।